किस तरह का म्यूज़िक सुनते हुए अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप अच्छे से पढ़ पाते हो, या किस कलर के रूम में बैठ के अगर आप पढ़ते हो तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो आपकी स्टडी बहुत आसान बना सकती हैं। स्टडी करना आपके लिए बहुत टफ हो सकता है, लेकिन अगर इन 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को जो आपको इस वीडियो में पता चलेंगी उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का कंटेंट आता रहता है। अगर आप चाहते हो कि जो कुछ भी आप याद करते हो वो सब आपको याद रहे और आप पेपर में लिख पाओ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो सब कुछ याद करके जाते हैं, जैसे ही पेपर उनके सामने आता है वो सब कुछ भूल जाते हैं। तब उनके माइंड में एक ही बात आती है कि भाई यार हमें कोई एक लाइन बता दो, आगे हम खुद लिख लेंगे, हालांकि याद उनको तब भी नहीं आता। तो इसका रीज़न क्या है? इसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। उनको ये पता चला कि इसका रीज़न है लोकेशन। जब आप एक ही लोकेशन के ऊपर बैठ के अपना पूरा सिलेबस पढ़ते हो, अपने सारे चैप्टर्स को उसी लोकेशन पे बैठ के याद करते हो, सेम रूम में बैठ के, तो उससे होता यह है कि आपके सारा सिलेबस, आपके सारे चैप्टर्स उसी एक लोकेशन के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं आपके माइंड में, जिसकी वजह से भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप अपनी जगह को चेंज करते हो, किसी और रूम में चले जाते हो, बैल्कनी में चले जाते हो, छत पे चले जाते हो, इससे ये होता है कि आपके माइंड में वो चैप्टर्स डिफरेंट लोकेशंस के साथ आपके माइंड में कनेक्टेड हो जाते हैं, जिससे आप जब आप लिखते हो बैठ के अपने पेपर के दौरान, तब आपको सब याद आ रहा होता है और आप इजीली लिख पाते हो। किस तरह का म्यूज़िक सुनते हुए अगर आप स्टडी करते हो तो आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ याद कर सकते हो। इसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की। उनको अपनी रिसर्च में पता चला कि जब आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनते हो, जिसमें पियानो या वायलिन प्ले हो रहा हो, जिसमें कोई म्यूज़िक में वर्ड्स ना हो, वो आपके फोकस को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, और फोकस के बढ़ने की वजह से आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, बहुत ज़्यादा याद कर लेते हो। फोकस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया पूरा कि फ़ोकस की वजह से आप 6 घंटे का काम 1 घंटे में कैसे याद कर सकते हो। वो अगर वीडियो चाहिए तो ये आई बटन में आ रहा होगा, इसको जाके क्लिक करो, ये वीडियो जाके लाजमी देखो। अगर आपको भी यही लगता है ना कि बुक के ऊपर स्टिकी नोट्स लगाने से या बुक के ऊपर हाइलाइटर यूज़ करने से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे या आपको सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो हाईलाइट कर दिया है और इंपॉर्टेंट लाइंस के लिए आपने स्टिकी नोट्स लगा दिए हैं बुक पे, तो ये आपकी गलत फहमी है और ये सिर्फ चौंचलेपन है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ने ना अपनी रिसर्च में 2 तरह के प्रोसीजर्स बताए हैं, शैलो प्रोसेसिंग एंड डीप प्रोसेसिंग। शैलो प्रोसेसिंग ये होता है कि जब भी आप कुछ याद करते हो वो आपके ब्रेन के सरफेस लेवल पे होता है, यानी आप बुक सामने खोल के बैठते हो, 3-4 लाइन्स याद करते हो और उसे बैठ के लिखते हो बुक बंद करके, और आपको ये लगता है कि वो आपको याद हो गया है। और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन देखते ही आपको सब कुछ भूल जाता है, हालांकि सिर्फ 1 दिन पहले ही आपने याद किया होता है, बैठ के खुद ही याद करके लिखा होता है। फिर क्यों भूल जाता है वो? क्योंकि वो शैलो प्रोसेसिंग के थ्रू आपने याद किया होता है। डीप प्रोसेसिंग कोई टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। साइकोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च में बताया कि जब भी आप कुछ याद करते हो, जब तक आप उसे अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करते तब तक आपको वो सही से याद नहीं होता है। अब रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे करना है? कुछ भी स्टोरी लाइन बना सकते हो, यानी आपको स्टोरी बना के याद करना है। फॉर एग्जांपल, आप कैंसर के बारे में पढ़ रहे हो तो आपकी लाइफ में किसी इंसान को आप जानते होगे जिसको कैंसर हुआ हो, आप उसको माइंड में रखते हो, जब याद करोगे स्टोरी लाइन में तो आपको 1 दिन में क्या 1 वीक में भी नहीं भूलेगा। और साइकोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च में बताया कि जब भी आप कोई डिफ़िकल्ट से नेम यानी कि साइंटिफिक नेम याद करते हो तो वो आपको साइकोलॉजी की डीप प्रोसेसिंग ट्रिक को यूज़ करते हुए करना है। आप उस साइंटिफिक नेम को अपने किसी फ्रेंड के नेम से रिलेट कर सकते हो, जिसके नेम के फर्स्ट 2 लेटर उस साइंटिफिक नेम के फर्स्ट 2 लेटर से सिमिलर हो। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, किस तरह के रूम में बैठ के एक स्टूडेंट को स्टडी करनी चाहिए कि वो कम टाइम में अपना बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकता है? साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया कि बेसिकली रूम का कलर मैटर करता है। अगर एक स्टूडेंट ऐसे कमरे में बैठा है जिसका कलर ब्लू है, तब वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। रिलैक्स फील होने की वजह से उसका फोकस बढ़ता है, और फोकस ही मेन चीज़ होता है आपके कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस को कवर करने के लिए। अब ब्लू कलर क्यों हेल्प करता है? डॉक्टर्स की एक स्टडी से पता चला कि ब्लू कलर जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को बहुत कम करता है और आपकी एंग्जाइटी को भी डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपका फोकस बढ़ता है। साइकोलॉजिस्ट ने अपनी एक रिसर्च में साइकोलॉजिकल ट्रिक बताई जिसको मल्टी मॉडल लर्निंग कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप एक ही बुक से पढ़ते हो, उसी से याद करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप भूल जाओगे, या आपका टेस्ट लिया जाएगा तो तब आप भूल जाओगे, याद नहीं कर पाओगे कि आपने क्या याद किया था। तो उन्होंने कहा कि मल्टी मॉडल लर्निंग का मतलब ही यही है कि आपको वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स या किसी प्रेजेंटेशन से जो विजुअल प्रेजेंटेशंस होती हैं
उनको देख के अपने आप को उस टॉपिक के बारे में समझाओ, उस टॉपिक के बारे में लर्न करो। तब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाते हो, क्योंकि आपने विजुअली, ऑरली और वर्बली उस चीज़ को सीखा होता है, उस चीज़ को समझा होता है। इसी को मल्टी मॉडल लर्निंग कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रिक साइकोलॉजिस्ट ने अपने रिसर्च पेपर में दी। उन्होंने कहा कि अगर एक स्टूडेंट एक टॉपिक को याद करता है तो उसको फ़ौरन से रिवाइज़ मत करे, क्योंकि उसको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फ़ौरन याद करने के बाद अगर आप रिवाइज़ करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो जस्ट आप रीड कर रहे होते हो। अब रिवीजन कब करना चाहिए? उन्होंने मिनिमम टाइम दिया 7 डेज़ का, कि 7 डेज़ के बाद आपको रिवाइज़ करना चाहिए, और मैक्सिमम डेज़ 21 डेज़। कि आपको ज़्यादा दिन, अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चाहिए एक चीज़ कि ज़्यादा देर तक आपको वो याद रहे, तो 21 डेज़ तक आप उसको रिवाइज़ मत करो, उसके बाद आप उसको रिवाइज़ करो। और अगर आपके पास बहुत कम टाइम है कि अगले दिन आपका फाइनल एग्ज़ाम है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको ये करना चाहिए कि आपको वो चीज़ याद कर लेने के बाद उसको दोबारा रिवाइज़ नहीं करना। उसके लिए आपको 6 से 7 घंटे का ब्रेक लेना है, स्लीप टाइम। सो लेने के बाद जब आप उठोगे तब आपका माइंड टोटली फ्रेश होगा, तब आप उसको रिवाइज़ करोगे तो उस रिवीजन का आपको फ़ायदा होगा। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रिक, बिलीव इन योर सेल्फ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खुद पे ट्रस्ट करते ही नहीं हैं, खुद को लेके कॉन्फिडेंट फील करते ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस या अपने पास्ट के बैड रिज़ल्ट्स की वजह से खुद के अंदर एक प्रेडिक्शन बना लेते हैं कि उनके अच्छे रिज़ल्ट्स आ ही नहीं सकते, उनके अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते। ठीक है, इसको साइकोलॉजी की टर्म में कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें इंसान अपने माइंड के अंदर एक प्रेडिक्शन बना लेता है जो उसके बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, और वो चीज़ सच हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जो आपका थॉट प्रोसेस होता है वही आपकी रियलिटी होती है। इसी वजह से आप अपने थॉट प्रोसेस को बहुत क्लियर रखो, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करो और अपने ऊपर ट्रस्ट करो। जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो कोई आप पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करो, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ये एक मोटिवेशन समझो, जो भी समझो, लेकिन आप जब तक कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे तब तक आप किसी किस्म की सक्सेस ले ही नहीं सकते। चाहे वो कोई टेस्ट हो, चाहे वो कोई आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, चाहे जो कुछ भी हो। इसलिए कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आपका की है लाइफ में कुछ करने के लिए। अब वीडियो पसंद आई है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आप में, उसके लिए अगर एक फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। और ये वीडियो में कौन सा ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा, इफ़ेक्टिव लगा, जो आप खुद यूज़ करोगे, वो भी कमेंट्स में बताओ।